बाबाई अल हुक्म, जिस वक्त फैसले विकण, जिस वक्त फैसले विकण ना, पैसे वाला बंदा है ना, उन्होंने कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो आंदा चल अदालत जाने तो चल चलने, कोर्ट जाने, कचहरी जाने, थाने जाने, जिथे मर्जी आ लै चल। उन्होंने पता है मेरे को पैसा है भाई। गरीब बंदा डरदा है, भावें उसका हक बनता भी हो फिर भी डरदा, आंदा यार इधर ना जाइयो, क्योंकि अगले बंदे ने एक मैं उंज मजलूम हाँ तो एक इन्होंने जालमा के हथे चढ़ गया तो इन्होंने होर मेरे ते पता नहीं किहड़े किहड़े जुल्म करने ने। मैं अपने 2 मरले बचाने वास्ते, मैं अपने 2 गिठ जमीन बचाने वास्ते, हो सकता मैनू अपना मकान भी बेचना पवे, हो सकता मेरी जिहड़ी बनी है वो सारी मैनू बेचनी पवे। वो फिर माड़ा बंदा, मस्कीन बंदा डरदा है। पैसे वाले बंदे दलेर हो गए ने, क्यों? उन्होंने पता है कि जनाबे अली साढ़े कोल पैसा है, साढ़े कोल रुपया है, असी जाके रुपया सटांगे, फैसला साढ़े हक विच हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिता है कि इंज दा वक्त आवेगा वो फैसले विकणगे। लेकिन कुर्बान जावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कैसा सोहना निजाम दिता सी, कैसा जनाबे अली रहमत वाला निजाम सी। एक मुसलमान दा एक यहूदी दा झगड़ा हो गया, यहूदी मुसलमाना दे बदतरीन दुश्मन ने। वो जनाबे अली यहूदी कहता है चल जे फैसला कराने तो तेरे नबी को जाके फैसला करा लेने। वो जेड़ा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन ने, सारी जिंदगी उन्होंने कोशिश की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शहीद किया जाए, लेकिन उन्होंने भी इतना एतबार है, इतना एतमाद है कि इंसाफ मिलना है तो इन्हों को ही आके मिलना है। इन्हें ये नहीं देखना है मेरी बरादरी का है, ये मेरे दीन वाला है, मेरे मजहब वाला है, ये मेरे कुंबे का है, मेरे कबीले का नहीं। इन्हें देखना इंसाफ किवें बनता है, इंसाफ किवें होंदा है। उन्हें आखा चल तेरे नबी को फैसला कराने। मेरे आका अलैहिस्सलाम को आए फैसला कराने वास्ते, तो आका अलैहिस्सलाम ने दोवां दी गल सुनी। जेड़ा यहूदी सी वो सच्चा सी अपने उस गल दे विच, यहूदी जेड़ा सी वो हकदार बनदा सी, ते मुसलमान जेड़ा सी ना वो कलमा जिन्हें पढ़िया सी मुनाफिक सी। कलमा पढ़िया तो है सी लेकिन है मुनाफिक सी, अंदरों नहीं सी मन्निया। वो जेड़ा सी ना बज़ाहिर कलमा पढ़न वाला वो झूठा सी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी दे हक दे विच फैसला फरमा दिता। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने यहूदी दे हक विच फैसला फरमा दिता कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इंसाफ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अदल दी वजह तो कह रहे हैं। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। कैसा अदल है यार। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हक में फैसला कर दिता। वो जो बाहर निकले ना तो जेड़ा कलमा पढ़ता सी ना, उन्हें आखा जी मैनू ये फैसला नहीं मंजूर, चलो हजरत उमर को जा कराने। आए कई इंज दे भी होंदे ने कलमा पढ़ने वाले। बुजुर्ग फरमा गए ने, उन्हें फरमाया बाजार में निकल जाओ ना, तो कलमा पढ़ने वाले लखा मिलणगे। थाणियां कचहरियां टुर जाओ, जिथे भी टुर जाओ तुसी, कलमा पढ़ने वाले तो लखा मिलणगे। मनन वाला तो टेवा टेवा किसी पास मिलेगा, मनन वाले बहुत घट ने। उन्हें आख्या जी मैनू फैसला कबूल नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने को फैसला कराना है। उन्हें आख्या यार अजीब आदमी है, कलमा भी उन्होंने पढ़ना है तो उन्होंने फैसला भी कबूल नहीं करता। वो कलमा पढ़ के फिर उन्होंने फैसला भी कबूल नहीं करता। कैसा मुसलमान है तू, कैसा तू कलमा पढ़े। उन्हें आख्या जी नहीं मैनू कबूल नहीं, मैं फैसला उधरों कराना। हजरत उमर को गए, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने अजमत को लखा सलाम ने। हजरत उमर की बारगाह जाके कहते हैं जी साडा फैसला करो। वो यहूदी कहने लगा जी फैसला करने तो पहले मेरी गल सुन लिया जे। फरमाया जी दसो। कहने लगा जी इस तो पहले तुहाडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे हक में फैसला कर चुके हैं। हजरत उमर ने वो कलमा पढ़ने वाले पूछा हाँ भाई इंजे ही गल है। उन्हें आख्या जी हाँ इंजे ही गल है, लेकिन मैं तुहाडे कोलों कराना है, मैनू वो फैसला माज़अल्लाह पसंद नहीं आया, मैं तुहाडे कोलों कराना है। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा तुम्हें मेरे नबी का फैसला पसंद नहीं आया, इत्थे ही ठहर जा। खिला दिया उत्थे ही। आप अंदर गए, तलवार लैके आए, तो आपने उस मुनाफिक दी जिन्हें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा भी पढ़िया है, फिर कलमा पढ़ के कहता मैनू नबी का फैसला कबूल नहीं, तो हजरत उमर ने उसकी गर्दन नूं तन नालों जुदा कर दिता। आपने फरमाया जेड़ा मेरे नबी का फैसला नहीं मनेगा ओदा फैसला उमर की तलवार करेगी, ओदा फैसला उमर की तलवार करेगी। तू मेरे नबी का कलमा पढ़ के फिर फैसले तू इनकार पे करना है, मनन बदबख्त आदमी जी। तो बयान करने का मकसद है हुजूर को यहूदी खिंच के पे लिया भी तुहाडे नबी को फैसला कराना है, क्योंकि उन्होंने भी पता इंसाफ मिलना है तो इत्थों मिलना है। एडा रहमत वाला दीन है साडा। अपने ते अपने रह गए, बेगाने भी मनते हैं कि यह जनाबे वाली इत्थे जुल्म नहीं होना, इत्थे किसी नाल ज्यादती नहीं होनी,
ایتھے کسے نال جناب علی کسے دا حق نہیں ماریا جانا، ایتھے جیڑا بھی آ جائے گا نا، ایتھے اپنا آ گیا بیگانہ آ گیا، ہر ایک نو آقا علیہ السلام نے او دا حق عطا فرما دیتا جی۔ تو اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے فیصلے وکن، جن نے پیسہ سٹیا فیصلہ اپنے حق وچ کرا لیا، قاتل نو بھی پریشانی نہیں، بڑا بڑا ڈکیت ہوئے انہوں بھی کوئی پریشانی نہیں، وہ آندہ چلو میں کروڑ روپیے دی ڈکیتی کیتی ہے، 10 لاکھ ادھر لاواں گا تے 90 لاکھ دی پھر بھی بچت ہے جی تے بچ جاواں گا۔ اسی طرح جناب علی ہر کوئی دلیر بنیا پھردا ہے، نہ زانی نو پریشانی ہے، نہ شرابی نو پریشانی ہے، ہر کوئی جناب علی دلیر لگا پھردا پہ۔ ایسا وقت جدوں آ جائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے وقت پھر زندگی نالوں موت بہتر ہے، اور زندہ رہن نالوں پھر مر جانا بہتر ہے، کیونکہ اس وقت پھر بندے دا جناب علی دین خطرے وچ آ جاندا ہے نا، ایمان خطرے وچ آ جاندا ہے۔ جدوں یہ کام کرے گا پھر ایمان کتنے بچنا ہے باقی؟ پھر میرے آقا